बस जो कुछ आख रहे हैं सही आख रहे हैं। अच्छा जी, कि आपको क्या मसला है बाबा जी, क्या आप कहना चाहेंगे ये बताएं। मैं आप बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। बैठ के आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहते हैं आप? मेरे बैठने के लिए कुछ जगह होवे यो जी कहेंगे कि बैठ के नमाज पढ़ सका। कुर्सी वगैरह जैसे भी से कुछ आगे चलते। जी जी, ये बुज़ुर्ग है जो इसकी टांगों का मसला है, बैठकर नमाज अदा नहीं करता, बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकता। तो इस कारी साहब की, हाफिज़ साहब की रिक्वेस्ट है, नमाज़ पढ़ने के लिए जो चेयर होती है वो मिली जाए ताकि मैं बैठकर उसमें सजदा दे सकूं अपने रब को। ये देखें, ऐसे ही तयम्मुम की हालत में, यानी इशारे से जिसे हम कहते हैं, देखें जिसे हम इशारे से कहते हैं, ये ऐसे ही नमाज अदा कर रहा है बेचारा। इस बाबा जी के लिए चेयर की नमाज पढ़ने के लिए जो चेयर होती है उसकी ज़रूरत है इस बाबा जी को, ताकि मैं नमाज आसानी से पढ़ सकूं, 5 वक्त अपने रब को सजदा कर सकूं। ऐसे ही खड़े होकर नमाज अदा करता है ये बाबा जी, तो बैठ नहीं सकता, टांग टूटी हुई है, फिर वैसे भी बुजुर्गी की हालत में है, चलने में भी इस बाबा जी को बहुत दुश्वारी है, आपके सामने है, देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है इसकी, मेरी भी रिक्वेस्ट है इस सदका जारिया के लिए, ताकि ये बाबा जी अपनी इबादत कर सके, अपने रब को सजदा कर सके उस चेयर के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, दुआ है रब्बे ज़ल जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ इस कारी साहब के पास, इस बाबा जी के पास, जो ये बाबा जी जो हैं इनकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह पाक ने इनको औलाद नहीं दी, ऐसे कह सकते हैं। ये अकेला है इस दुनिया में, इसका कोई नहीं सहारा। तो ये कारी साहब इस मस्जिद में तिलावत, बच्चों को दीनी तालीम जानी देते हैं। तो इस बाबा जी की रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर वाशरूम नहीं है मस्जिद के लिए वाशरूम बनवा कर दी जाए, ताकि वज़ू करने के लिए आसानी हो जाए। जो बच्चे जहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए वज़ू करने के लिए। और जो बाबा जी की मेन रिक्वेस्ट है वो है नमाज़ पढ़ने के लिए चेयर की अशद ज़रूरत है। ये बाबा जी बैठ नहीं सकते, अपने रब को सजदा अदा नहीं कर सकते, सजदा नहीं दे सकते नमाज की हालत में। ये ऐसे ही खड़े होकर नमाज अदा करते हैं इशारों के साथ। तो इसकी जो मेन रिक्वेस्ट है, नमाज पढ़ने के लिए चेयर मिली जाए जिस पे बैठकर मैं नमाज अदा कर सकूं, अपने रब को सजदा कर सकूं। तो अब लेते हैं कारी साहब से ज़बानी, ये भी क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा जी, तबीयत ठीक है? बस जो कुछ आख रहे हैं सही आख रहे हैं। अच्छा जी, कि आपको क्या मसला है बाबा जी, क्या आप कहना चाहेंगे ये बताएं। मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। बैठ के आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहते हैं आप? मेरे बैठने के लिए कुछ जगह होवे यो जी कहेंगे कि बैठ के नमाज पढ़ सका। कुर्सी वगैरह जैसे भी से कुछ आगे चलते। जी जी, यो बाथरूम कोई नहीं जी। तंगी है। तो आपको क्या मसला है, आप बैठकर नमाज क्यों नहीं अदा कर लत सकते? टूटी है जी। टांग टूटी हुई है, आप इसी वजह से बैठ नहीं सकते। जिया जिया। अच्छा जी, कितना अरसा हो चुका है आपको? आपको 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो चुके हैं, टांग टूट चुकी है, टांग ठीक है ना? टूटी है। तो अब बैठकर आप नमाज अदा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। तो आपको चेयर की जरूरत है जहाँ पर बैठकर आप सजदा कर सकें अपने रब को। जिया जिया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो नाज़रीन किराम, इस कारी साहब की रिक्वेस्ट है, इस कारी साहब की रिक्वेस्ट है जो चेयर होती है जहाँ पर बैठकर मैं नमाज अदा कर सकूँ, ताकि अपने रब को सजदा अदा कर सकूँ। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है इस नेक काम के लिए, इस सदका जारिया के लिए, ताकि बाबा जी के लिए भी आसानी हो जाए, ये 5 वक्त अपनी नमाज भी अदा कर सके और हमें भी दुआओं में याद रख सके। तो जो भी मेरा बहन भाई इस कारी साहब के लिए उस चेयर का इंतज़ाम करना चाहे, मेरा व्हाट्सअप स्क्रीन पर मौजूद है, हम आपकी अमानतें बाहिफाजत इन तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये सदका जारिया है, रोज़े क़यामत मरने के बाद इस जहान में ज़िंदगी के बाद जो हमारे काम आने वाली चीज़ है वो सदका जारिया है। मस्जिद में वाटर पंप लगवाना सदका जारिया है, और यानी जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए ऐसे ही समझ सकते हैं वो सदका जारिया है। ये भी सदका जारिया है। बाबा जी के लिए जो चेयर की ज़रूरत है
ये 5 वक्त आसानी से अपनी नमाज अदा कर सकेंगे और हमारे लिए भी दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। बाबा जी आपने दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह मेरे जो बहन भाई देख रहे हैं वो आपके लिए चेयर का इंतज़ाम करेंगे, इंशाअल्लाह आप आसानी से नमाज अदा कर सकेंगे। इस बाबा जी की इन बुज़ुर्गों की ये भी रिक्वेस्ट है, इस मस्जिद के लिए वाशरूम नहीं है, वाशरूम मिल जाए तो इंशाअल्लाह बाबा जी आपने दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए और बाबा जी आपकी चेयर के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है इस बाबा जी के लिए चेयर की नमाज़ पढ़ने के लिए जो चेयर होती है उसकी ज़रूरत है इस बाबा जी को, ताकि मैं नमाज आसानी से पढ़ सकूं, 5 वक्त अपने रब को सजदा कर सकूं। ऐसे ही खड़े होकर नमाज अदा करता है ये बाबा जी, तो बैठ नहीं सकता, टांग टूटी हुई है, फिर वैसे भी बुजुर्गी की हालत में है, चलने में भी इस बाबा जी को बहुत दुश्वारी है, आपके सामने है देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है इसकी, मेरी भी रिक्वेस्ट है इस सदका जारिया के लिए, ताकि ये बाबा जी अपनी इबादत कर सके, अपने रब को सजदा कर सके उस चेयर के ज़रिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बाबा जी के लिए, चेयर के लिए, जो मेरा बहन भी इस बाबा जी की हेल्प करना चाहे मेरा व्हाट्सअप स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी ये मानते हैं ज़ाय नहीं होने देंगे। तो बाबा जी आपने दुआओं में याद रखना है इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए वाशरूम और आपकी चेयर के अल्लाह पाक अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।